जय साईं राम भक्तों। साईं बाबा को आज कौन नहीं जानता। आज हम साईं बाबा के जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वैसे तो मुझ में इतना ज्ञान नहीं कि मैं बाबा जी का जीवन परिचय दे सकूं, लेकिन फिर भी मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है कि बाबा जी के जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे सकूं। साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी में 28 सितंबर 1889 में हुआ था, लेकिन उनके जन्म स्थान और जन्म के संदर्भ में अभी तक मतभेद है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 के मध्य का है। अधिकांश विवरणों के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद ले लिए गए थे। आगे चलकर उन्होंने स्वयं को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया। लगभग 1899 में साईं बाबा पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के गांव शिरडी में आकर रहने लगे और वहीं पर वे आजीवन तक रहे। साईं बाबा सभी धर्मों को मानते थे। उनकी नजर में इंसान सिर्फ इंसान था। उनका पहनावा मुस्लिम फकीरों जैसा था, लेकिन वे नाथपंथियों की तरह धूनी रमाते और वैष्णवों की तरह सिर पर तिलक लगाते थे। साईं बाबा शिरडी के एक निर्जन मस्जिद में रहे, जहां पर कुछ सूफी परंपराओं के पुराने रिवाजों के अनुसार वह धूनी रमाते थे। साईं बाबा मुस्लिम टोपी पहनते थे। उस मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था, जो निश्चित रूप से एक हिंदू नाम था। कहा जाता है कि साईं बाबा को पुराणों, भगवत गीता और हिंदू दर्शन की विभिन्न ग्रंथों और पुराणों का अच्छा ज्ञान था, तो साथ ही उन्हें कुरान को उन्होंने मुखाग्र कर लिया था। सिरा, सुन्ना, हदीस, फक्का, शरीयत तारीखान को भी याद कर लिया। बाबा के नाम की उत्पत्ति साईं शब्द से हुई थी, जो मुसलमानों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूज्य व्यक्ति, और बाबा पिता के लिए एक हिंदी शब्द है। श्रद्धा और सबूरी, यही उनके विचार दर्शन का सार था। साईं बाबा का मानना था कि कोई भी इंसान अपार धैर्य और सच्ची श्रद्धा की भावना रखकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। सबका मालिक एक है वाक्य से साईं बाबा ने संपूर्ण जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करवाया था। बाबा ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया और कई ऐसे चमत्कार किए जिनसे लोग उन्हें भगवान की उपाधि देने लगे। साईं बाबा अपनी घोषणा के अनुसार 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के विजय मुहूर्त में अपने शारीरिक रूप का चोला उतार दिया। इसलिए विजयादशमी उनकी महासमाधि दिवस के रूप में बनाया गया। बाबा जी के द्वारा दी गई शिक्षा साईं बाबा ने सदैव माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करने की सीख दी। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साईं के सिद्धांतों में दया और विश्वास अनंत निर्मित है। उनके अनुसार अगर इन दोनों को अपने जीवन में लाया जाए, तभी भक्ति का अनुराग मिलता है। शिरडी साईं बाबा जी का यह कहना था कि जो व्यक्ति गरीब और लाचारों की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। बाबा जी हमेशा कहते थे कि जाति, समाज, भेदभाव को भगवान ने नहीं, बल्कि इंसानों ने बनाया है। ऊपर वाले की नजर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। इसलिए जो कार्य स्वयं भगवान को पसंद नहीं है, उसे इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। मानवता की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। साईं ने लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने के लिए संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वधर्म सम्मान करते हुए मानवता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा ने यह संदेश भी दिया कि हमेशा श्रद्धा, विश्वास और सबूरी के साथ जीवन बिताना चाहिए। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया है और विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने आश्रय में स्थान देते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके आश्रय स्थल द्वारका माई में हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे और मुसलमानों के भी। साईं बाबा ने हर जाति और धर्म के लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सदा ही सभी से एक ही बात कही कि सबका मालिक एक है। साईं ने जाति, धर्म, समुदायों इत्यादि बातों में ना पढ़कर आपसी मतभेद को दूर करके आपस में प्रेम और मेल जोल से रहना चाहिए। यह साईं बाबा के सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है। जय साईं राम। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।